हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। और मेरा विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। इन द नेम ऑफ यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदा बाप। तो हम तो के लायक परमेश्वर है मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते मेरे खुदा बाप। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, मेरे खुदा बाप, मेरे यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा बाप। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। और आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। इन द नेम ऑफ यीशु मसीह, हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आशीष बरकत दे। और मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस सेशन को जो हम आज प्रेयर मीटिंग को करने जा रहे हैं, इस मीटिंग को प्लीज़ आप शेयर करें, सबके जन इसे शेयर करें। और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में जो आपके नज़दीकी हैं, उन सब में आज इस वचन को शेयर करें। हालेलुया, जो खुदा के द्वारा है, ये खुदा के द्वारा डिज़ाइन की गई मीटिंग, जो आज खुदा हमें प्रोवाइड कर रहा है आज अपना मन्ना, ताकि हम उसे खा पाएँ। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर मेरी आवाज़ आपको सही सुनाई दे रही है तो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि आवाज़ सही है, ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बारह बारह कारा का सकत लेकर के अगर मेरी आवाज़ सही है आप सबको तो प्लीज़ मुझे बताइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ताकि परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा बाप। तो हमद के लायक परमेश्वर हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आज मेरे खुदा हम जो तेरी हजूरी में आए हैं मेरे खुदा बाप, मेरे खुदावन आज हम तेरे वचन से भरने पाए, तेरे ज्ञान से भरने पाए मेरे खुदावन, तेरी बुद्धि के चलाए चढ़ने पाए मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा मेरे खुदा बाप हमारी जिंदगी में आज कार्य करे। आज की मीटिंग में मेरे खुदावन जो लोग इस मीटिंग को देखें या इस मीटिंग को बाद में भी देखें मेरे खुदावन, वही मसा, वही ग्रेस मेरे खुदावन, वही छुटकारे का मेरे खुदावन आज उनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावन। आज का वचन मेरे खुदावन तेरी ओर से हो। इस पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदावन, तेरे ब्लड में कवर करते हैं। तो सचमुच दयावान है मेरे खुदा बाप। अपनी दया को जाहिर कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में,
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के भवन में जय जयकार के जयकारे लगाते हुए स्तुति करते उसके आंगनों में प्रवेश करो। हालेलुया। तो आइए हम वर्शिप में चलते हैं, ताकि हम जब वर्शिप में चलें तो हम परमेश्वर के साथ पूरी रीति से जुड़ जाएं और परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगी में काम कर पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो के गुनाहों तो नमा कर दे, नमा कर दे। तो के गुनाहों तो नमा कर दे, नमा कर दे। रू अपने नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तू के गुनाह तो नमा कर दे, नमा कर दे। तू के गुनाह तो नमा कर दे, नमा कर दे। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो वो हमें पाक और शुद्ध करता है। वो लहू है जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हमारे गुनाहों के लिए। हालेलुया। वो लहू है जो हमें आज़ादी देता है, जो हमें शिफा देता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे खुदावन। मेरी आँख तामा मेरे सामने आवेंदियां, मेरी आँख तामा मेरे सामने आवेंदियां। तेरे बल बदन तो रोक दिया रहदियां, तेरे बल बदन तो रोक दिया रहदियां। सारियां रुकावटां परा कर दे, परा कर दे। सारियां रुकावटां पना कर दे, परा कर दे। रू अपने नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तू के गुनाह तू नमा कर दे, नमा कर दे। मेरे गुनाहों तेथों दूर कर छड्डिया, मेरे गुनाहों तेथों दूर कर छड्डिया। सुके होए रुख वांगू कल्ला कर छड्डिया, सुके होए रुख वांगू कल्ला कर छड्डिया। जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, हरा कर दे। जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, हरा कर दे। रू अपने नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तू के गुनाह तू नमा कर दे, नमा कर दे। तू के गुनाह तू नमा कर दे, नमा कर दे।
बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह पर जो कोड़े लगाए जा रहे थे, तो उन कोड़ों से जो था उनका जो मांस था शरीर से उखड़ रहा था। क्योंकि कोड़ा जब पड़ता है तो वहां जब वो जिस हिस्से में पड़ता है शरीर के, वहां से उसे मांस को उतार लेता है। वो दर्द वो पेन जो खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए सहा है, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप विश्वास करें तो आज आप आजाद होंगे, आप आज फ्री होंगे यीशु के नाम में। आपको फ्री होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी बंधन आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। यीशु तेरे बल अखां देख दियां रहदियां, यीशु तेरे बल अखां देख दियां रहदियां, तेरी हजूरी लई तरस दियां रहदियां, तेरी हजूरी लई तरस दियां रहदियां। दे दे हजूरी यीशु हाँ कर दे, हाँ कर दे। दे दे हजूरी यीशु हाँ कर दे, हाँ कर दे। रूह अपने नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनाहों तो नमा कर दे, नमा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा विश्वास है कि खुदा की हजूरी हम सब की लाइफ में मौजूद है, क्योंकि वचन के अनुसार उसका वचन कहता है जब दो या इससे ज्यादा मेरे नाम को लेते हैं तो मैं उनके बीच में। मेरा विश्वास है आज हम पूरे आत्मा के साथ अगर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो मेरा विश्वास है कि आज खुदा की हजूरी हमारे बीच में है, जो हमें हमारे घरानों को, हमारे बिजनेस को, हमारी सेहत को, हमारी फैमिलीज को, हमारी आत्मिक जिंदगी को हर के हिस्से में Hame ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। आइए एक और वर्शिप करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु पाकी है, तू पाकी है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाकी है, तू पाकी है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाकी है, तो पाकी है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा है तू, रहमत का चश्मा
है तू, तूफान साहिल है तू, तूफान साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, बदला न बदले कभी। ऐसी है हस्ती तेरी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू। बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। अगर हम परमेश्वर के हजूरी में आए तो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपने आप को, अपने सर को खुदा के आगे झुका लें, अपने मनों को नर्म कर लें, अपने अंदर से बैर विरोध निकाल दें। अगर आज आप इस हजूरी में जो परमेश्वर की है, तो आप सेम नहीं रहने वाले। आपके अंदर से हर वो पाप, हर एक गुनाह आज वो जाता रहेगा यीशु के नाम में। राबासी खर्रा खान दे लेके रिबोर राकासी खर्रा खान दे लेके रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं साथ में थोड़ी थोड़ी वर्शिप भी करता रहूंगा और साथ में हम वचन को भी पढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जो लोग देख रहे हैं, अगर उनके पास बाइबल है तो अपने बाइबल को उठाएं। कहे मेरे खुदा बाप, आज का वचन हमारी जिंदगियों में मेरे खुदा न्यू रेवलेशन लेकर आए। मेरे खुदा हमारी जिंदगियों में छुटकारा लेकर आए। मेरे खुदा ये वचन हमारी शुद्ध रहने का, हमारी जीवित रहने का,
हमारे चंगे रहने का आधार है मेरे खुदा। आज के वचन से मेरे खुदावन, जो मेरे खुदावन, जो तेरी ओर से हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए मेरे खुदा बाप। आज का वचन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो मेरे खुदा बाप। हम सब की रूह पर मेरे खुदावन, हमारे इस जिस्म पर मेरे खुदावन, आज तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा हो जाए और मेरे खुदा बाप आज हमसे वापस ना जाए मेरे खुदावन। छुटकारा हमारा हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफानां विच, गिर गया मैं तूफानां विच, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। हालेलुया। आइए आज के वचन की ओर बढ़े ताकि हम परमेश्वर के नाम को जलाल देने पाए, परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए। हालेलुया। आज का वचन हम निकालेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी 1 बाब उसकी 5 से लेकर हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट को जोते रहे। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। आमीन। हालेलुया। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे और मेरा विश्वास है कि खुदाबंद हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सके, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सके, कन तेरा बारी नहीं जो ना दुआ सुने, कन तेरा बारी नहीं जो ना दुआ सुने, हाथ अपना यीशु बता दे, हाथ अपना यीशु बता दे, मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ हालेलुया। राबाती का राका सा कांद लेके रे
जिंदा नमहवन मकरड़ा बका सकद लेके रुके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। जिकर लकरा रखा सकद लेके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिकर लकरा रखा सकद लेके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिकर लकरा रखा सकद लेके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे खुदावंद। जो आज हमने वचन को पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत तक हमने पढ़ा। हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे। पहली आयत को उसने कहा, उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया। अब हमें समझना होगा इस बात को, धनी कौन है, ज्ञान में कौन है। ज्ञान क्या है? अगर आप इधर उधर की बातों का ज्ञान जो है इकट्ठा कर रहे हैं, जो बेमतलब का है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, उस ज्ञान को आप अपनी लाइफ में लेने के बाद पाप में गिर जाते हैं। उस ज्ञान को लेने के बाद आपकी जिंदगी खराब हो जाती है, आपका बिजनेस खराब हो जाता है। मगर राइट ज्ञान क्या है? जो परमेश्वर की ओर से। असली धन क्या है? परमेश्वर। आज लोगों की दौड़ लगी हुई है, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक सुंदर घर हो, मेरे पास एक अच्छी जॉब हो बहुत बड़ी, मेरे पास सोना चांदी हो, मेरे पास 50 नौकर हो। पता नहीं कैसी कैसी दौड़ों में लोग लगे हो, जो इस धरती पर धन को इकट्ठा करना चाहते हैं। मगर बाइबल कहती है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है उसका धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है। आप कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने रोजे रखते हैं, कितनी बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ कितना समय बिताएगा, ये आपके उस धन को इकट्ठा करेगा। असल धन वो है जिस पर कीड़ा ना लगे। असल धन वो है जिस पर कोई भी शैतान अटैक ना करने पाए। याद रखें, आप फाइनेंस में हैं, शैतान आपके फाइनेंस को खराब कर सकता है। हालेलुया। मगर जो आत्मा में आपने धन इकट्ठा किया है, जो स्वर्ग में आपने धन इकट्ठा किया होगा, उसे शैतान कभी खराब नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, तू मेरे धर्म के राज्य की खोज कर, सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। मगर आज परमेश्वर के राज्य की खोज करने में थोड़े लोग निकले हुए, मगर ज्यादातर लोग क्या है, आज अपने आप को ओनर देने में लगे हुए। वो काम तो परमेश्वर के नाम पर करते हैं, मगर वो अपने आप को ओनर देने में लगे, वो महिमा अपने नाम को देने लगे कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, लोग मुझे जाने। मगर याद रखें, जिस यीशु ने आपको बनाया है वो आपके बारे में सब जानता है। आपकी अच्छी बातों को भी जानता है, वो आपकी बुरी बातों को भी जानता है। धर्म के राज्य की खोज कर सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है वो उत्तम पदार्थ के हकदार है। मगर आज लोगों के पास परमेश्वर को जानने के लिए टाइम नहीं, प्रेयर करने का टाइम नहीं है,
रोजे रखने का टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। और शैतान बहुत चालाक है, उनकी सोच से भी ज्यादा। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप जो परमेश्वर में आए में 5 या 4 साल हो गए या 3 साल हो गए, या जिन्हें काफी टाइम हो चुका है, जब वो परमेश्वर में आए थे तो वो कैसे जुड़े, जरा ध्यान से सोचो। जब उनकी लाइफ में खुदा ने काम किया तो वो प्रार्थना को करने लगे। खुदा के बारे में जाना तो आप वो क्या करने लगे, प्रार्थना को करने लगे। वो 1-1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना करते थे। मगर जब वो कंटिन्यू करते गए, धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रार्थना को छोड़ दी। कैसे छोड़ दिया, मैं आपको बताता हूं। कोई काम आ गया प्रार्थना के टाइम पर, आपका दोस्त आ गया, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आपका कोई फोन आ गया, तो आपने क्या किया, प्रार्थना को कम कर दिया। पहले आप 1 घंटा प्रार्थना करते थे, फिर आप 40 मिनट करने लगे, फिर 30 मिनट, फिर 20 मिनट। और आज लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि वो 5 मिनट की या 10 मिनट की दुआ करते हैं और उनको लगता है, और डेविल देखिए कितना चालाक है, उनकी प्रेयर पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल दिया है और उनको पता भी नहीं है। और उनको पता क्या लगता है कि खुदा मेरे साथ ही है। मैं 5 और 10 मिनट की प्रे जो करता हूं ना, वो मेरी 1 घंटे के बराबर है। हालेलुया। इस वहम में लोग, आज बहुत सारे लोग जो है आज दुआ नहीं करते कि हमारी 5-10 मिनट की प्रेयर ही है ना, वो 1 घंटे की प्रेयर के लेवल की है। मगर याद रखें, जब आए थे आप 1 घंटा प्रे करने वाले थे। आज आपकी अगर 10 मिनट है ना, तो आपको नहीं पता शैतान ने आपकी लाइफ से क्या चुरा लिया। हालेलुया। उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ। जो लूका था वो प्रभु यीशु मसीह का, हम कहते हैं जिसने अंजील लिखी, प्रभु यीशु मसीह का चेला। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। मगर एक बात को याद रखें, जो 12 चेले चुने गए थे उसमें से लूका नहीं था, उसमें से लूक नहीं था। हालेलुया। और सोचिए, आज बाइबल में लूका की अंजील लिखी गई है, तो सोचना हमें है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर के बारे में कितना खोज की, कितनी चीजें उसने परमेश्वर के बारे में रिसर्च की, कितनी उसने एफर्ट की होगी परमेश्वर को जानने के लिए। और सोचिए, अगर आप ध्यान से पढ़े, लूका की अंजील जो है वो बहुत अच्छी लिखी थी। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, खुदा उन्हें ऑनर देते हैं। सोचिए कि खुदा ने कैसे उन्हें ऑनर दी। आज बाइबल को पढ़ते हैं, लूका को याद नहीं करते कि लूका ने लिखी है। हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में धन जो इकट्ठा किया है, उसका असर यहां भी दिखाई दे रहा है। मगर लोग आज बिजी हैं पाप में, गुनाह में, चोरी में, निंदा में, चुगली में। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में आज प्रॉब्लम है। क्यों? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में फंसे हुए हैं। क्यों? लोगों को आज शैतान ने भरमा रखा है। हालेलुया। मगर बाइबल कहती है, हम जब पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ा हमने, उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन, सारे ज्ञान में धनी किए गए। मगर परमेश्वर का तो वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो वचन का ज्ञान रखता है। क्या रखता है वो? परमेश्वर के वचन का ज्ञान। और वो धनी होता है।
धनी यानी कि इसी लाइफ में नहीं, वो स्वर्गीय लाइफ में भी धनी होता है और इस लाइफ में भी धनी होता है, दोनों में। किसी एक की बात नहीं हो रही जहां कि मसीह की गवाही तुम्हें पक्की निकले, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं वो आपको चेक करेंगे, क्या ये मेरे वचन पर चलने वाला है, क्या ये मेरी आज्ञा को मानने वाला है, क्या जो इसके विषय में मैंने प्रतिज्ञाएं की है क्या उसको पूरा करने में इसने एफर्ट किया। आज हमें जरूरत है ये बात समझने की, ये बात को जानने की कि खुदावंद की हमारी लाइफ में क्या बुलाहट है, हालेलुया, उसकी क्या इच्छा है हमारी जिंदगी में, आज हमें जानने की जरूरत है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट को जोते रहे। अगर हम ध्यान से समझे इस वचन को, उसने कहा यहां तक कि किसी वरदान की तुमने गति नहीं। अगर हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वरदानों की गति होगी? वचन कहता है कि तेरे अंदर किसी भी वरदानों की गति नहीं होगी। जो खुदा के वचन में लिखे हुए हैं, जो उसने प्रतिज्ञाएं की हुई है, उसने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में देरी नहीं करता। मगर आज लोगों की लाइफ में देरी हो रही है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया, उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया। जैसे खुदावंद यीशु चाहता है वैसे वो चल नहीं रहे। यीशु कहता है जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो, जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, वो यहोवा परमेश्वर वो पाक है। और आपको क्या लगता है कि आप पाप में होंगे, गुनाह में होंगे, नफरत में होंगे, बेविचार में होंगे, हर तरह के गुनाह करने के बाद और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर के वरदान हमारी लाइफ में काम करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मगर बाइबल कहती है अगर तुम परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी में चलते हो तो उसने कहा तुझ में, हालेलुया, यहां तक कि किसी वरदानों की तुम्हें गति नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट को जोते रहे। यानी कि जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं वो क्या करते हैं? स्वर्गीय बाट को जोते हैं, वो वेट करते हैं कि यीशु कब आएगा। मगर आज लोग इतने बिजी हो चुके हैं उन्हें याद भी नहीं है कि यीशु आने वाला है। आज लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि शायद यीशु भूल गया होगा। हालेलुया, वो भूला नहीं है, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। उसने कहा, ध्यान से समझिएगा इस बात को,
मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक मेरा सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुनाया ना जाए। और हमें नहीं पता कि ये दिन कब कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग हो सकता है कि आज की प्रेयर मीटिंग के बाद यीशु मसीह का आगमन हो जाए। हो सकता है कि यीशु इस मीटिंग के बाद आ जाए, तो तब क्या करेंगे? एक दिन ऐसा आएगा, हमारी लास्ट प्रे होगी, लास्ट मीटिंग होगी, लास्ट वर्शिप होगी। हालेलुया। मगर क्या हम तैयार हैं? मगर उसने कहा तेरे पास हर तरह के वरदान है और तू प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोता है। जो लोग यीशु की बाट को नहीं जोते उनकी लाइफ में कभी भी वरदान काम नहीं करते। फिर वो फाइट करते हैं, जोर लगाते हैं कि हमारा बिजनेस चल पड़े, हमारा आत्मिक लाइफ अच्छी हो, हमारी चर्च अच्छी हो। फिर वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। उसने कहा कि वरदानों की तुझ में कमी नहीं होगी, तुझ में घटी नहीं होगी, और तुम स्वर्गीय बाट को जो रहे हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहे हो। मगर आज लोगों ने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है, वो प्रभु यीशु मसीह की बाट को देखते ही नहीं, जोते नहीं। हालेलुया। राबाशी का राखा सा कंद लेकर, और इसकी पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 8 में लिखा हुआ है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। अब वो कह रहा है कि तुझे दृढ़ करेगा। अब दृढ़ वही हो पाएगा जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। खुदावंद उसे ही मजबूत करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उतावला है, उसकी बाट को जोड़ने के लिए, उसके कामों के करने के लिए वो उतावला है। खुदावंद कहता है मैं उसे दृढ़ कर दूंगा, मजबूत कर दूंगा, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के सामने निर्दोष पाए जाओ। मगर आज लोग जो है बिना प्रेयर किए हुए, बिना रोजे रखे हुए, बिना बाइबल पढ़े हुए, वो सोच रहे हैं हम पाक हैं, हम शुद्ध हैं। याद रखे, अगर जो लोग अच्छा काम भी करते हैं ना, तो वो ये सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। अकेले कर्मों के हिसाब से आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके काम भी पाक होने चाहिए, आपके काम भी अच्छे होने चाहिए, और आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट भी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर भी पाप नहीं होना चाहिए। उसके अंदर वो फल नजर आने चाहिए जो खुदा यीशु मसीह ने कहे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि तुम हमारे यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। निर्दोष यानी कि बेगुनाह। अब बेगुनाह हम कैसे ठहरे? अगर हम ध्यान से देखें डैनियल की स्टोरी को, डैनियल की लाइफ में क्या हुआ जब उसको शेरों की मांग में डाला गया, तो उस रात राजा जो था वो सो नहीं पाया। उसने सुबह सबसे पहले उठकर क्या किया? उसने क्या किया? उसने कहा जल्दी से मैं चलूं और पूछूं कि क्या वो जीवित हैं। वो जल्दी से उस शेरों की मांग की ओर गया और उसने जाकर क्या कहा? उसने कहा
हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? तो डैनियल ने आवाज दी अंदर से, वो बोला, जिस परमेश्वर के आगे मैं हर वक्त समर्पित रहता हूं, उसके आगे मैं निर्दोष पाया गया। यानी कि जो निर्दोष होंगे, जो पाप में नहीं होंगे, गुनाह में नहीं होंगे, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जो अपने कामों को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, वो निर्दोष पाए जाएंगे। अगर डैनियल परमेश्वर के साथ वफादारी से ना चलता होता तो वो शेर उसे खा जाता। मगर बाइबल कहती है, उसने कहा कि जिस परमेश्वर के आगे मैं समर्पित रहता हूं, उसके आगे मैं निर्दोष पाया। मगर आपको क्या लगता है, हम पाप करेंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, गलत चक्रों में रहेंगे, हर तरह का पाप भी करें और परमेश्वर के आगे क्या हम निर्दोष होंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें आत्मा में भी वो फल, जो आत्मिक फल है, 9 फल हमारी लाइफ में आने चाहिए और हमारे काम भी अच्छे होने चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के आगे पूरी रीति से निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करें ताकि मुझे समझ लगे कि वीडियो चल रही है, ठीक है। हालेलुया। राबासी का राखा सकंद। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपना पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। आज यीशु आपको पुकार रहा है, वो बुला रहा है, तो मेरे साथ चल, मेरे वचनों पे चल। वो आपको आवाजें लगा रहा है, वचन के द्वारा, वास्तवों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वप्नों में आपके साथ बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अपने मन को मेरी ओर फेर ले। हालेलुया। मेरे वचनों पे चल, अपने कामों को शुद्ध कर। मगर क्या हम ऐसा कर रहे हैं? उसने कहा कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्या आप बेविचार में होकर परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। आप चोरी करके, आप घर में सास बहू की लड़ाई करके, हर तरह के पाप करके, क्या आप परमेश्वर के संगति में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हमेशा ही परमेश्वर की बाट को जोते रहना है। हमें पाक बनना है, हमें शुद्ध बनना है। बाइबल कहती है कि जब मूसा ने वो जाली देखी जिससे आग जल रही थी, तो क्या हुआ? वो उसके पास जाने लगा तो उसे आवाज आई, हे मूसा, अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि ये पाप नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। हालेलुया। और आज भी खुदावंद आपको आवाज में लगाता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ये वाले पाप छोड़ दे, ये शुद्ध नहीं है, ये तुझे मुझसे आने से रोक देंगे। इसे उतार कर मेरे पास आ। जैसे मैं पाक हूं, तुम भी पाक आ। पाक बनो जैसे यीशु पाक है। राबा सिखा राखा सखांत लिखे रिबा राबा रिबोर राबा सिखा राखांद लिखे रे। और हमें क्या कर रहे हैं आज? हम क्या कर रहे हैं? हम हर वो काम बुराई का करते भी हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे दे, वो हमारी लाइफ को चंगा कर दे, हमें आजाद कर दे, हमें डिलीवर कर दे। हालेलुया। मगर याद रखें, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो सच है। अगर आप
इस वचन को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ को इस रीति से जिए जैसे वचन में लिखा है, तो आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी। उसका ज्ञान ही आपको छुटकारा देने वाला है, आपके बंधनों को तोड़ने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब काना में पहला चमत्कार हुआ तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। यीशु की मां उसके पास आती है और कहती है, यीशु कुछ कर, क्योंकि यहां पर इनकी दाखरस खत्म हो चुकी है। तो जिस परिवार की शादी है, घर में जो मेहमान आए हुए, तो उस घर वाले की बहुत बेइज्जती हो। उसने कहा कि तू कुछ कर, और यीशु कहता है कि मेरे पास अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। और सोचिए ऐसा कहने के बाद क्या हुआ। जो उसकी मां थी उसे इस बात का ज्ञान हो चुका था अपने बेटे के बारे में, जिस सच में परमेश्वर का इकलौता बेटा है, क्योंकि खुदा ने स्वर्गदूत के द्वारा उस पर जाहिर किया था कि तेरे एक बेटा होगा, इसका नाम यीशु होगा। हालेलुया। और सोचिए जब उसने मना कर दिया यीशु ने कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरा समय नहीं आया है, तो उसकी मां ने क्या किया। उसने मां ने उनके चेलों को कहा, यीशु के चेलों को कहा, जैसा यीशु बोलता है वैसा करो, क्योंकि जब आप ज्ञान में होंगे तो आप यीशु के हर एक बात को, हर एक स्वभाव को ये यीशु का है वो समझने पाएंगे, जैसे उसकी मां उसके बारे में जानती थी। हालेलुया। वो उसके स्वभाव को क्या थी जान चुकी थी कि अब यीशु कुछ करेगा। तो उसने कहा कि जैसे चेलों को कहा जैसे यीशु कहता है वैसे करो। बाइबल कहती है कि उसी वक्त यीशु ने कहा कि मटके पानी से भर दो। हालेलुया। और यीशु ने वहां पर पहला चमत्कार किया। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपकी लाइफ में कभी चमत्कार नहीं होगा। मैं आपको सच कहता हूं, बिना परमेश्वर को जाने हुए आप परमेश्वर से आशीष और बरकत नहीं ले सकते। उसने कहा तुम अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के अधिकारी और उसकी आशीषों पे बारिश भी हो, और मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए देरी नहीं करता। अगर आज आप बारिश है तो आपकी लाइफ में प्रतिज्ञाएं पूरी क्यों नहीं हो रही? आज आप बंदरों में क्यों हैं? आज आप बीमारियों में क्यों हैं? आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लमें क्यों है ज्यादा? मैं ये नहीं कहता कि लाइफ में प्रॉब्लमें नहीं आती, मगर जो प्रॉब्लमें पाप के कारण आती है वो शैतान की ओर से। हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के में बढ़ने की, उससे विजडम को मांगने की। सोचिए उसकी मां के पास कैसी बुद्धि थी, कैसी विजडम था उसके पास। यीशु ने उसे मना किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरा समय नहीं आया, मगर उसके पास कैसी बुद्धि थी कि उसने क्या किया? उसने चेलों से कहा जैसे यीशु कहता है वैसे मांगिए। आज आपको परमेश्वर के ज्ञान को मांगने की जरूरत है। आज आपको जरूरत है मांगने की, खुदावंद हमें विजडम दे, हमें बुद्धि दे। हालेलुया। आज हमें जरूरत है, मगर आज लोग परमेश्वर से ज्ञान को मांगने की बजाय, विजडम को मांगने की बजाय वो क्या मांग रहे हैं? गाड़ियां, बड़ी बढ़िया बढ़िया बंगले, गाड़ियां, कोठियां। हालेलुया। वो ये मांग रहे हैं, मगर हमें चाहिए क्या? परमेश्वर का ज्ञान।
बुद्धि, विजडम। हालेलुया। और याद रखिए, परमेश्वर ने जो वचन में लिखा है वो आपके लिए है, मगर उसे पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। पहला कुरिन्थिया 1 अध्याय उसकी 5 से लेकर 9 आयत तक आप वचन को पढ़ें। याद रखें, परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलने वाला परमेश्वर। उसने कहा कि अगर तू मेरे मार्ग में चलेगा, उत्तम पदार्थों के हकदार हो, तो वो उत्तम पदार्थ आपको मिलने पाएंगे। हालेलुया। हर वो चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है वो आपकी लाइफ में आशीष और बरकत लेके आएगी। हालेलुया। राबासी का राखंद लेकर धन्यवाद करे खुदा को और कहे मेरे खुदा बाप कि हमें ज्ञान में बढ़ा, हमें वजन में बढ़ा मेरे खुदावन। मेरे खुदावन हमें आत्मिक रीति से धनी बना मेरे खुदा बाप। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हम तेरे आगे मेरे खुदावन निर्दोष पाए जाए मेरे खुदा बाप। हम तेरे आगे निर्दोष पाए जाए। हालेलुया। हम हमेशा तेरी संगति में लगे रहे मेरे खुदा बाप। हम तेरी संगति से हटे नहीं। रबा सीखा रबा सुकून लेके देखे तेरा कला है चीरा मेरे राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कला है चिरा मेरे राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। किस तरह से मैं खुद को पाक रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, तेरे कलाम को पढ़ूं है इसी में मेरी खुशी। तेरे कलाम को पढ़ूं है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिरा मेरे राहों की रोशनी। हालेलुया। खुदाबंद आप सबको आशीष और बरकत आज के कलाम के साथ आपकी जिंदगियां सेम न रहे, आप बदलें और यीशु के आगे निर्दोष पाए जाएं। मेरे खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं मेरे खुदा बाप आज की इस मीटिंग के लिए मेरे खुदा बाप। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा बाप आज के समय के लिए मेरे खुदा बाप। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा बाप इस पेज के लिए जो मेरे खुदावन तेरे कामों को करता है मेरे खुदा बाप। यहोवा मिनिस्ट्री यूके की ओर से इस पेज के लिए मेरे खुदावन रेवरेंस
चरणजीत सिंह जी को खुदावंद, जिन्होंने जो सुंदर समय दिया मेरे खुदावंद तेरे वचनों को फैलाने के लिए मेरे खुदावंद, हम उनका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। उन्हें आशीष और बरकत देना मेरे खुदावंद, उन्हें और भी ज्यादा ब्लेस करना मेरे खुदावंद। मेरे खुदा बाप, मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दया मांगता हूँ मेरे खुदावंद, जहाँ पर जितने लोग मौजूद है मेरे खुदावंद, चाहे इस मीटिंग को बाद में भी देखने वाले मेरे खुदा बाप, वो सेम ना रहे, उनके घर में उनकी लाइफ में आशीष बरकत आए मेरे खुदा। हर तरह की बीमारी जाती रहे, हर तरह के बंधन टूट जाए मेरे खुदावंद, हर तरह की रुकावट उनकी लाइफ से खत्म हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे खुदावंद, जब इस्राएलियों को फिलिस्तियों ने घेर लिया, तेरा पवित्र आत्मा बाढ़ की तरह आया और उन्हें बहा कर ले गया। आज मेरे यहोवा परमेश्वर उस आत्मा को मेरे खुदावंद जो तेरा यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदावंद, इनकी जिंदगियों में बाढ़ को लेकर आए और मेरे खुदावंद हर तरह की मुश्किल, परेशानी, टेंशन, बीमारी मेरे खुदावंद हर तरह की रुकावट को बहा कर ले जाए यीशु के नाम में। टच नाउ द नेम ऑफ यीशु। एक एक जन को छू और आजाद कर मेरे खुदा बाप, आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं थैंक्स करता हूँ रेवरेंस चरणजीत सिंह कंपोज जुके, उनके पेज यहोवा मिनिस्ट्री जुके की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को लिए। मेरा नाम सर्वेंट नरेश, न्यू जेरूशलम पौष्टिक चर्च से। कि आज के वचन को सुनाने के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया, हम थैंक्स करते हैं खुदावंद का, और हमारे इस पेज वाले के सभी एडमिन फाउंडरों का धन्यवाद करते हैं खुदावंद उन्हें आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम लास्ट दुआ में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद आज की इस मीटिंग के लिए मेरे खुदावंद, इस मसले के लिए, इस ग्रेस के लिए मेरे खुदावंद। मेरा विश्वास है मेरे खुदावंद जितनी आराधना प्रार्थना की गई है मेरे खुदावंद, तूने स्वर्ग में सुनी और उसका उत्तर दे दिया। तेरा धन्यवाद करते। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता शुरू से लेकर होने वाली आमद तक तमाम सच्चे संतों सेवकों के साथ, सच्ची कलीसिया के साथ बनी रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, इन द नेम ऑफ यीशुआ मसीह, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे यीशु के नाम, आमीन।